तो तुम नाना भी हो गए हो, अब तो मन से कलेश मिटाई दो। अरे कलेश तो हम कब की मिटाए चुके, पता नहीं कौन से गुस्से में है। हम तुम्हारी दोनों बैल खोल के ले आए। बापू आ गए हीरा मोती। चाकरी के लिए कौन हुज्जत कर रहा है? कैसी चाकरी, किसकी चाकरी बापू? अच्छी दिल लगी है। 100 रुपए दिए थे, उम्र भर काम करवाया। और असल ज्यों का त्यों। अरे इतनी रात पड़े कौन जरूरत आ पड़ी? पता नहीं, कुछ लगान की बात कर रहे थे। तो लगान तो मैं दे चुका हूँ। यहाँ से चलने की तैयारी करो। पहले अपनी अम्मा से पूछ लो। करो शादी की तैयारी, मैं दूंगी रुपया। सोना भी तो मेरी ही बेटी है। जवाई का जोड़ा, बामनों की पगड़ियां। अरे 200 रुपये में का कर लोगे? ये तो कौन सी बुरी खबर है जो तुम बताना चाह रहे थे? अपना चुन्नू नहीं रहा दादा। हाँ? मैं ऐसा ब्याह नहीं करना चाहती जो मेरे माँ बाप के सर पे पत्थर बन जाए। वैसे इनके बोझ से दबे हुए 200 और लेंगे तो मर नहीं जाएंगे। अरे भैया बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही बड़प्पन दिखाए हैं। अब और का कहें। आज हमार मन कर रहा है कि दुसाला बदल के हम दोनों बहन बन जाए। मंगलम भगवान मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके हाँ, लड़की का भाई गोवर्धन नहीं दिख रहा। हाँ, असल में बहुत बीमार है, उसी की खातिर बहू भी नहीं आ सकी। अब अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना। सोना, सोना मुझे सोना। अरे गोबर। चाचा पाए लगी चाचा। जीता रहे बेटा। चाची पाए लगी। जी। कब आए चाचा? दोपहर को आ गए थे। अच्छा, अब घर मिला कैसे? बहुत ढूंढ ढूंढ के मिला बेटा। शहर में तो बस गुम हो जाता है आदमी। कुछ खाना वाना खाए हो? हाँ हाँ खाया, बहुत अच्छी तरह खिलाया जूनिया ने, बहुत खातिर की। अरे खातिर तो बेचारी कहाँ करती, मुश्किल से 2 वक्त का जुड़ पाता है चाचा। सुबह से गल्ला मंडी चला जाता हूँ, ये भी 2-4 घर में भांडे बर्तन मांज लेती है, झाड़ू पोछा लगा लेती है। गांव में ये सब काम बहुत छोटे लगते थे चाचा। यहाँ शहर में हम छोटे, काम बड़ा। बस बेटा कुछ ऐसा ही सोच के मैं भी आया हूँ। अपनी जमीन तो बेदखली में निकल गई। वो अनोखे लाल कुर्की ले आया था, कचहरी का कागज ला के दरवाजे पर ठोक दिया। अब हम में कहाँ इतनी ताकत के मुकदमा लड़ते। गांव में सब अन्याय करते हैं चाचा, कोई पढ़ा लिखा तो है ही नहीं, जो जी में आया लिखवा लेते हैं। बापू के लिए तो मैं लड़ लड़ के भर पाया। हाँ आइए।
अब तो गांव पे एक और मुसीबत आने वाली है। वो क्या? समेरी और बेलारी गांव के बीच में राय साहब एक पक्की सड़क बनवा रहे हैं। जैसे जैसे वो सड़क पास आ रही है, राय साहब भी नजीक आते जा रहे हैं। पहले तो आंख ओझल थे, कारिंदों को समझा बुझा के लाग लगान चला लेते थे। अब जमींदार के अगाड़ी रोज रोज कौन जाएगा? आपू, वो जाते हैं कभी राय साहब से मिलने? वो दिन लद गए और सोना के ब्याह के बाद तो बिल्कुल कमजोर हो गए। और खेती बाड़ी वो कैसी कहाँ रही? अब कहाँ रही खेती? आधी तो साजे में चली गई और आधी पे कर्जा ले रखा है। क्यों? अब और कैसे होता सोना का ब्याह? हम तो जा ही न पाए चाचा बहना के ब्याह में। बहुत बीमार थे ना। सोना है कैसी? भली है, बहुत भला लड़का है मथुरा। 10 बीघे की जो खेती है बाप बेटे के बीच में। हमारी भी तो थी कभी 15 बीघा चाचा। थी तो हम ही लोगों की गलती से बंट गई टुकड़ों में और एक एक करके सबकी जमीन बेदखली में चली गई। दादा की रह गई है, बस वो चलाए जा रहे हैं किसी तरह अकेले ही। वो भी जाएगी किसी दिन। वो नहीं जाने देंगे। हम सब में वही बस एक पक्के किसान हैं। कहते हैं पुरखों की निशानी है मेरे पास। किसी दिन गोबर और उसके बच्चे आएंगे, मेरे से जमीन मांगेंगे तो उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा? जिस दिन ये जमीन नहीं रहेगी ना गोबर, दादा भी नहीं रहेंगे। ये खा ले बचवा, यही खा ले। ले बिनावली नहीं है आपके, यही खा ले। और का है? अब नहीं है तो क्या करें बचवा? पी लो काढ़ा, गर्मा गर्म पी लो। हाँ, फिर तनिक लेट जाओ ना, खेसी ओढ़ के सो जाओ। पसीना आवेगा ना तो ताप अपने आप ही निकल आवेगा। अरे बैल और किसान को जब तक जियत है छुट्टी कहाँ मिल सकत है भाई। अब जान छूटे तो ही छुट्टी मिल सकत है बस। अजी कहाँ बोल रहे हो अपने आप से ही? बैल से बात कर रहा था। हाँ, तुझसे तो वही भला है। हर बात में मुंडी हिला के हाँ तो कह देता है। अब हमने कौन सी बात पे ना कह दी? सोनारीपुर जाने के वास्ते ना करी कि ना करी? अरे सोना के यहाँ लल्ला पैदा हुआ है, ऐसे वक्त में माँ का हुआ रहना बहुत जरूरी है।
अब हमारे जाएगा तो कोनो मतलब है नहीं। और यहाँ बुलाए नहीं सका था, घर की हालत ठीक नहीं है ना। गरीबी है तो का भवा। अरे बैल को खिलाने के लिए बिनौली तो है नहीं, और लल्ला यहाँ आ जाएगा तो दूध घी कहाँ से आवेगा। और जब लल्ली पैदा हुई थी घर में तो कौन सी गैया दरवाजे पे बांध दी थी तुमने? देखा, बस यही मारे तो बैली से बात करते, तुझसे तो बैली बना। हाँ। बापू, बैलों को पानी पिलाया क्या? पिला भी दिया और खिला भी दिया बिटिया। तुम उठो माँ, मैं चूल्हा जला देती। लाओ मुझे। आजा। तो ये अनूठे लाल आजकल कर क्या रहा है होरी? जिसे देखो उसी को बेदखली कागज दिखा रहा है। वो ये क्या करे महाराज, जैसा राय साहब कहते हैं वैसा ही करते हैं। तुम्हारा क्या हिसाब निकलता है? अब तो मालिक ही जाने, जैसा वो ठीक समझें सो ठीक है। हमारे पास रुपया होता महाराज तो हमारी ये दुर्घटना होती। हम न खाए हैं न उड़ाए हैं, जो उपज होती है वही ससुर कौड़ियों के दाम के तो किसान का करी मजबूरी। और आप तो जानते हो महाराज, ये महाजन का सूद कुत्ते के पट्टे की तरह गला में पड़ा ही रहता है। पर धरती तो बचानी ही पड़ेगी ना। अरे जमीन ही नहीं बचेगी तो रहोगे कहां तुम? अगर बुरा न मानो होरी तो एक बात कहें। देखो देखो, अच्छे वक्त का धर्म कुछ और होता है, बुरे वक्त का धर्म कुछ और होता है। अच्छे वक्त में आदमी दान देता है तो बुरे वक्त में भीख भी मांग लेता है। हाँ? राम सेवक को जानते हो? हाँ, वही जो सोना की बारात में आया था। हाँ वही वही। अच्छा खाता पीता है। 2-3 महीने हुए बेचारे की घरवाली मर गई, कोई औलाद नहीं उसके। अब तुम अगर रूपा का ब्याह उससे करवाना चाहो तो बात चलाऊंगा। महाराज, वो तो हमारी उम्र का है, 2-4 साल छोटा होगा हमसे। तो उससे क्या होता है भाई? समय खराब है, बिटिया सयानी हुई रही है, मौका अच्छा है। लड़की के ब्याह के खर्चे से भी बच जाओगे और वो ऊपर से कुछ रुपया पैसा भी लगा देगा, तो तुम्हारे खेत भी बच जाएंगे, जमीन भी बच जाएगी। कहाँ बैठते हो?
सोचे के बताएंगे महाराज। ठीक है, सोच ले, मगर सोच के जरा जल्दी जवाब देना। ऐसा ना हो कि तुम सोचते ही रह जाओ और उधर बेदखली का नोटिस आ जाए। समझो? पी लो अपन दवाई, एक पुड़िया सुबह एक पुड़िया शाम, पानी के साथ पी लियो। अच्छा? हाँ। जियो। अरे तुम कब आए? मैं तो समझी पता नहीं कहाँ निकल गए। पंडित कहीं आ गए थे? हाँ। तो क्या बात भाई? बेदखली की बात करता था ना। का जमीन बेचने को बोल रहा था? ना, वो रूपा के ब्याह की बात करता था। किससे? वो राम सेवक है ना, राम सेवक को जाना था। अरे वो जो सोना की शादी में आए थे, अरे वो तो बहुत बुढ़े हैं। ना बुढ़ा तो नहीं, पाधेड़ है। तो फिटकारा नहीं तुमने? कोई मुझसे ऐसी बात करे ना, ऐसा फिटकारूं कि जिंदगी भर याद रखे। हाँ, फिटकारा तो नहीं, पर मना तो कह दिया। कहता था रुपए पैसे नहीं लगेंगे और जमीनों और बच जाएगी। खुल के क्यों नहीं कहते? बिटिया को बेचने की बोलता था। अरे जीना मरना तो ऊपर वाले के हाथ में है। बुढ़े बैठे रह जाते हैं और जवान चले जाते हैं। रूपा के भाग में अगर सुख होगा तो वहां भी सुख ही उठाएगी, और दुख होगा तो भैया कहीं भी सुख नहीं पाएगी। हाँ।
वर और कन्या जोड़ के हो तभी ब्याह का सुख है। अरे ब्याह का नाम सुख नहीं है बगली, ये तो तपस्या है। तपस्या ही कह लो तो फिर ब्याह का सुख कहाँ है? हाँ? अब भगवान जिस दिशा में डाल दें उस ही दिशा में सुखी रहना, यही तपस्या नहीं तो और का है। हाँ? माँ, मैं पानी लेने जा रही हूँ। और जब तक घर में सास ससुर जेठानियां देवरानियां न हो फिर ससुराल का सुख ही का। कुछ दिन तो लड़की बहू होने का सुख पावे। पी लो। ये सुख नहीं है, ये तो ब्याह का दुख है। तुम्हारी बातें भी निराली हो गए। कल्ली बहू कैसे रहेगी घर में, ना कोई आगे ना पीछे। जब तू ब्याह के आई थी हाँ, तो एक का दुई दुई देवर थे, सास भी थी ससुर भी थे। अरे कौन सा सुख मिल गया तुझे? का सभी घरों में ऐसा ही होगा?